ओके सो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में पढ़ेंगे खंड व और भारत भूमि एवं लोक यानी ज्योग्राफी चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप रचना एवं उच्चावच, इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो चलिए, चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप रचना एवं उच्चावच। तो इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। भौतिक स्वरूप यानी रचना, संरचना एवं उच्चावच। संरचना हो गया बनावट और उच्चावच हो गया ऊंचाई। जहाँ पहाड़ ऊंचाई मतलब ऊंचाई और खाद जो पहाड़ या रहता है ऊंचे नीचे, उसके बारे में। और संरचना में जो बनावट है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह हमारे देश का आकार विशाल है। जो भारत देश का आकार है ये विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। इसी के कारण हमारे भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे विशाल पर्वत हैं तो दूसरी ओर पठारी भाग हैं एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान फैले हैं। अर्थात यहाँ सभी प्रकार की स्थल आकृतियाँ का विकास हुआ है। तो कह रहा समझे, कह रहा कि कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत है तो दूसरे पठार भूमि दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान यानी कि खाली स्थान है। और फिर कह रहा आगे, यह सभी स्थल आकृति सभी जगह एक समान है। जितना भी स्थल आकृति है, जब भूमि का आकृति है वो सभी जगह समान नहीं है। कहीं ऊंचे है तो कहीं नीचे है, कहीं खोदा खड्डा है तो ऐसे ही है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका हुआ है तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं। जैसे समझिए आप इसको, कहीं पे जो कहीं बर्फ यानी जिसको हम आइस कहते हैं, इंग्लिश फॉर्म में आइस रहते हैं, या तो कहीं वन लगे रहते हैं पेड़ पौधे। इसी प्रकार नदियाँ पठारी भाग को इसी प्रकार नदियों पठारी भाग को काट छांट कर उबर खावर बिना बना दिए हैं। विशाल मैदान में के समतल स्वरूप को नदियों की खाड़ी कगार ने प्रभावित किया है। इसे हम मोटे तौर पर चित्र 2.1 में देख सकते हैं। तो 2.1 का देखिए हिमालय में यहाँ है कश्मीर घाटी जो सबसे ऊंचा है। गंगा सिंधु का मैदान ये देखिए थोड़ी नीची है, उत्तर में है। और दक्षिण में देखिए मालदा का पठार जो गंगा सिंधु से थोड़ी सी ऊपर है। फिर वही दक्कन का पठार इससे थोड़ी ऊंची है। और फिर यहाँ पे देखिए दक्षिणी पठार के भाग में नीलगिरी ये भी थोड़ी ऊंची है और इसे थोड़ी थोड़ी डाउन होते जा रही है। कन्याकुमारी, हिंद महासागर पूरे सबसे नीचे है दक्षिण भाग में। फिर यहाँ कह रहा भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। जो हमारे भारत देश के भूगर्भ शास्त्रीय ने वो है हमारे वही जो भारत का जो भौतिक स्वरूप को निर्माण करने में बताए हैं। तो आगे की ओर बढ़ फिर आगे कह रहा है, इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर सहमति दी है। और इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपृथ्वी कई प्लेटों में विभाजित किए हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है, यहाँ देखिए फिर कह रहा है प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम W.J. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। जो प्लेट विवर्तनिक शब्द है उसका प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 में किया, पर इसका जो सिद्धांत का सर्वप्रथम W.J. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्रतिपादित कर दिया।
फिर इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपति 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों से बनी। ये प्लेट बड़े प्लेट हैं। पहला में हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई भारतीय भूखंड, फिर दूसरा हो जाएगा अफ्रीकी भूखंड, तीसरा हो जाएगा अमेरिकी भूखंड, फिर चौथा हो जाएगा यूरेशियाई भूखंड, पांचवा हो प्रशांत भूखंड, छठा अंटार्कटिक भूखंड। फिर छोटे प्लेट में आ जाता है अरेबियन, फिलीपीन, जुआंडू, फूका, कोकोस, नजका, एस्केटिया, कैरिबियम, सोमालिया, बिस्मार्क। फिर है प्लेट धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। 2 प्लेटों के बीच विवर्तनिक अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होते हैं। इतना ही। और इसका पहले VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को बेसिक सॉल्व करके आप वीडियो बना देते हैं, फिर अगले क्लास में इसको विस्तार में से अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसका VVI क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इसका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं स्थित है बल्कि ये नेपाल में स्थित है। फिर दूसरा नंबर का है बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक श्रेणी भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इसका हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। 3 का हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। फिर 4 का क्वेश्चन कह रहा है सैंडल चोटी की ऊंचाई है। सैंडल चोटी की ऊंचाई है तो सैंडल चोटी की ऊंचाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी 642 मीटर उसका ऊंचाई है। फिर कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड यानी कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसका आंसर हो जाएगा 5 का। तो आज के वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर जल्द ही। और अगला चैप्टर क्लास 9th का इस स्थिति एवं विस्तार का दूसरा लेक्चर लेके 8:30 बजे क्लास आपका स्टार्ट होगा। मैं वीडियो डाल दूंगा दूसरे क्लास का। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करें।